हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है आधुनिक मीरा के नाम से मशहूर छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से नामक पाठ पढ़ाएंगे। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना और बार बार देखना और इसको शेयर भी कर देना, जिससे दूसरों को फायदा मिले, क्योंकि परीक्षा में ये आएगा, बोर्ड पेपर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान, हे चिर महान। बच्चों, चिर माने होता है बहुत, है ना, चिरकाल, बहुत समय से पहले। स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण माने सोने जैसी, रश्मि माने किरणें, है ना। और जो है बरसा जाती रंगीन हास, भाल माने मस्तक, श्वेत माने सफेद, है ना। तो संदर्भ पहले यह डालना कि प्रस्तुत पद्य खंड या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के हिमालय से नामक पाठ से ली गई है, जिसकी रचयिता आधुनिक मीरा या छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। तो प्रसंग में बच्चों यह लिखना कि इन पंक्तियों में कवयित्री ने हिमालय की चिर माने बहुत, महानता और निर्लिप्तता का जो है वर्णन किया है। अब देखिए, हे चिर महान या स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई कवयित्री ने कहा है कि हे हिमालय, तू चिरकाल यानी बहुत समय से पहले से अपनी महानता को बनाए हुए है ना। और यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, तुम्हारे बर्फ से ढके हुए शिखरों पर सूर्य की सुनहरी किरणों से आकर्षक हंसी बिखर जाती है ना। और हिम से ढके हुए, मतलब ये है, कहने का मतलब यह है कि हिम से ढके हुए हिमालय के शिखरों पर सूर्य की सुबह की या प्रातःकालीन सुनहरी किरणों के पड़ने से आकर्षक वातावरण बन जाता है ना। इसके बाद आगे देखिए, शैली बनता है इंद्रधनुष, और परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान, है ना। शैली बनता है, शैली माने होता है दुपट्टा, शैली माने दुपट्टा, और बतास माने होता हवा, वायु। और जो है रागहीन माने किसी से प्रेम ना हो, आसक्तिहीन, है ना, आसक्तिहीन। तो यहाँ पर बर्फ पर सुनहरी किरणों के पड़ने से ऐसा मालूम होता है, बर्फ पर सुनहरी किरणों के पड़ने से ऐसा मालूम होता है जैसे हिमालय ने इंद्रधनुषी रंगों का दुपट्टा बांधा हो। हिमालय ने इंद्रधनुष में यह 7 रंग होते हैं। तो चारों ओर जब सफेद किरण सूर्य की जब सोने की किरण जब सफेद बर्फ पर पड़ती है तो 7 रंगों में चारों ओर वातावरण हो जाता है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि ऐसा मालूम देता है कि हिमालय ने इंद्रधनुषी रंगों का दुपट्टा बांधा हो। परिमल मलमल जाता बतास, फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु, बतास माने वायु, है ना, सुगंधित वायु उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप कर जाती हो। यानी चारों ओर फूल ही फूल हैं, और जब हवा आती है तो ऐसा मालूम देता है कि हिमालय के शरीर पर चंदन का लेप, वो हवाएं सुगंधित वायु कर जाती हों, तो हिमालय से सुगंधित वायु निकलती है ना। पर रागहीन तू हिम निधान, लेकिन इतना होने पर भी हे हिमालय,
इन सब चीजों से तुम निर्लिप्त हो, तुम्हारे अंदर किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न ही नहीं है, तुम रागहीन हो, है ना। इन सब चीजों से निर्लिप्त है, इन सब वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, किसी प्रकार का प्रेम नहीं है, अतः वो हिमालय महान है, वो हिमालय महान है। तो बड़े ध्यान से एक लाइन का अर्थ समझिए। काव्यगत सौंदर्य में बच्चों ये लिखना कि कवयित्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की महानता तथा वैराग का वर्णन किया है। देखिए बच्चों, वैराग का मतलब होता है कि हमसे किसी से मतलब नहीं, किसी से आसक्ति नहीं, किसी से प्रेम नहीं, और हिमालय को किसी से आसक्ति नहीं, वो एक योगी की तरह बैठा हुआ है, दृढ़, है ना। भाषा यहाँ सरल सुबोध खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक और भावात्मक। चित्रात्मक क्यों कहा गया? जब हम हिमालय का वर्णन करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चित्र आ जाता है हिमालय का, इसलिए यहाँ पर चित्रात्मक शैली है। भावात्मक इसलिए कहा गया कि यहाँ पर जो है भाव प्रकट किया गया, किसी से प्रेम नहीं, तो यहाँ पर भावात्मक शैली भी लिख दिया गया। और रस यहाँ पर शांत है, गुण माधुर्य, शब्द शक्त यहाँ लक्षणा है ना, क्योंकि लक्षण दिखाई दे रहे हैं इसलिए शब्द शक्त लक्षणा। अलंकार यहाँ रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण। मानवीकरण का है क्योंकि हिमालय देखो एक निर्जीव है, लेकिन यहाँ पर हिमालय को एक मनुष्य की तरह दिखाया गया है, ऐसा लगता है कि जिंदा है, मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण है, पर्सोनिफिकेशन, इसको अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन छार, है ना। और जो है मन गल जाता नत विश्व देख, और तन सह लेता है पुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। आहा, तो देखिए छार माने क्या होता है? छार माने होता है राख, मिट्टी, राख, है ना। और कुलिस माने होता है वज्र। वज्र बच्चों इंद्र का एक अस्त्र है, इंद्र का अस्त्र है, जो वज्र सबसे कठोर होता, इसलिए आप वज्र कहा गया। अंक माने क्या होता? गोदी, अंक माने गोदी। और गर्वित माने गर्व से उठा हुआ। मन गल जाता यानी हृदय दया से भर जाता। तो संदर्भ तो वही लिखोगे, प्रसंग में देखो कवयित्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया गया है। हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया, यानी कठोर भी है हिमालय और कोमल भी है, तो दोनों का भाव यहाँ हम देखेंगे। नभ में गर्वित झुकता न शीश, हे हिमालय स्वाभिमान से आकाश को, न माने आकाश, आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? हिमालय। तो वही यहाँ कवयित्री ने भी कहा कि तुम्हारा मस्तक सबसे ऊंचा है और कभी झुका नहीं है। और पर अंक लिए है दीन छार, आपका सर तो ऊंचा है, सबसे ऊंचे हो हिमालय, लेकिन है ना, फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है, इतना हृदय कि तुम दयालु हो कि तू अपनी गोद में तुच्छ धूल, तुच्छ मिट्टी, तुच्छ राख तक को धारण किए रहता। हिमालय में कहीं कहीं मिट्टी भी मिलती है, इसलिए यहाँ पर कवयित्री कह रहे हैं तुम इतने बड़े हो लेकिन अपनी गोदी में मिट्टी को लिए हो, कहने मतलब तुम छोटे लोगों से भी बहुत प्यार करते हो। और जो है मन गल जाता नत विश्व देख, है ना, संसार को अपने चरणों में, भाई तुम बहुत ऊंचे हो और संसार नीचे है, तो संसार को अपने चरणों में झुका हुआ देखकर हे हिमालय तेरा कोमल हृदय द्रवीभूत होकर, है ना, द्रवीभूत, तेरा हृदय इतना कोमल है कि वो द्रवीभूत हो जाता है, यानी तुम जो है तुम्हारे अंदर दया आ जाती है, और दया आ जाती है तो तुम्हारे आंखों में आंसू आते हैं, और आंसू वो किसके रूप में बहते हैं? नदियों के रूप में बहते हैं। तो वही यहाँ कवयित्री कहती है हे हिमालय तेरा कोमल हृदय द्रवीभूत होकर सरिताओं के रूप में, नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है, बहने लगता है, पानी उससे बहने लगता है। ऐसा लगता है कि तुम संसार को देख करके तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं नदियों के रूप में।
तन सह लेता है कुलिस भार, और कितने मृदु कितने कठिन प्राण। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते हो। तुम ऐसे खड़े हो, तमाम तूफान आते हैं, तमाम पानी बरसते हैं, तमाम आंधियां आती हैं, फिर भी तुम सह लेते हो। वज्र की तरह तुम्हारा शरीर है। इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। अब देखिए काव्य का सौंदर्य में इन पंक्तियों में कवयित्री ने हिमालय के परस्पर विरोधी स्वरूप का चित्रण किया। विरोधी माने तुम कोमल भी हो और कठोर भी हो। कोमल इसलिए हो कि संसार को देख करके आंसू तुम्हारे नदियों के रूप में बहते हैं। कठोर इसलिए हो कि तुम आज भी वज्र की तरह तने खड़े हो, है ना। दोनों भाव यहाँ दिखाया गया। हिमालय का मानवीकरण किया गया है। भाषा सरल, साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक और भावात्मक, रस यहाँ शांत, गुण यहाँ माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार बच्चों यहाँ पर अनुप्रास, मानवीकरण तो है ही है, और विरोधाभास भी अलंकार, जहाँ दोनों दो भावों को यहाँ दिखाया गया। आगे देखिए, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। आहा, है ना। बह चला द्रवों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, और सुख से विरक्त दुख में समान, है ना। तो हिमालय की दृढ़ता, प्रसंग में लिखना हिमालय की दृढ़ता, दृढ़ता माने कठोरता, हिमालय की दृढ़ता तथा उसके हृदय की कोमलता का यहाँ बहुत ही सुंदर चित्रण किया है महादेवी वर्मा ने, है ना। टूटी है तेरी कब समाधि। महादेवी जी ने हिमालय को एक समाधिस्थ योगी के रूप में देखा। जैसे योगी होता है ऐसे खड़ा बैठा रहता, वैसे हिमालय भी, है ना। सैकड़ों, है ना। झंझा लौटे सत हार हार, सत माने सैकड़ों, हार हार माने हार हार करके, झंझा माने तूफान, है ना। सैकड़ों आंधी तूफान उससे हिमालय से टकराते हैं और हार मानकर लौट जाते हैं, फिर भी जो हिमालय निश्चल खड़ा रहता है। बह चला द्रवों से किंतु नीर, हिमालय अविचल भाव से समाधि में लीन रहता। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के कण की, है ना, सुनकर जलते कण की पुकार, यानी तुच्छ धूल के कण की करुण पुकार सुनकर हिमालय की आंखों से करुणा के आंसू बहने लगते हैं। सुख से विरक्त दुख में समान, उसमें दृढ़ता है ना, और पर हृदय की कोमलता भी है। हिमालय की सुख भोग में आसक्ति नहीं है, वह सुख और दुख में एक समान रहता है ना। काया का मतलब दुख में वो घबराता नहीं और सुख में वो इतराता नहीं, एक समान है। तो काव्य के सौंदर्य में बच्चों जब लिखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए, जहां एक और हिमालय में शरीर की कठोरता है, वहीं दूसरी ओर इसमें हृदय की करुणा भी विद्यमान है ना। क्योंकि वो मैदानी भागों में जब जलते हुए धूल के कणों की पुकार सुनता है तो वो पानी बरसा देता है, नदियों के रूप में नदियां बहा देता है ना। कवयित्री ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। भाषा शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली यहाँ पर गीत है, रस शांत है, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार बच्चों मानवीकरण। इसके बाद मेरे जीवन का आजमुख, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की था नाप, उर्मे पावस द्रग में विहान। बच्चों, ये सांध गीत से लिया गया है, ये सांध गीत से लिया गया है। तो यहाँ पर साधकता माने होता है साधना का गुण, पावस माने वर्षा ऋतु, पावस माने वर्षा ऋतु, और विहान माने सुबेरा, प्रातः काल। तो संदर्भ तो वही लिखोगे। ये कवयित्री इन पंक्तियों में हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई अपने जीवन को हिमालय के समान ढालना चाहती। कवयित्री महादेवी और मैं चाहती हैं कि ये हिमालय जैसे तुम हो वैसे हमारा भी जीवन हो जाए, है ना। तो मेरे जीवन का आजमुख तेरी छाया से हो मिलाप। हे हिमालय, महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि महादेवी जी ने अपने जीवन को
हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। मतलब ये है कि वो हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। जैसे हिमालय के अंदर गुण है, वैसे महादेवी वर्मा चाहती हैं कि वही गुण हमारे अंदर भी आ जाए, है ना। महादेवी जी चाहती हैं कि उनका शरीर हिमालय की तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो। तन तेरी साधकता छूले, मनले करुणा की थाह नाप, और हृदय में हिमालय जैसी करुणा का सागर भर जाए, है ना। और उर्मे पावस द्रग में विहान, हृदय में करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, यानी नमी बनी रहे करुणा की, दया की। और परंतु आंखों में, है ना, द्रग में विहान, द्रग माने आंखें, विहान माने सुबेरा, परंतु आंखों में ज्ञान की ज्योति सुबेरे की तरह, सुबह की तरह ज्ञान की ज्योति उद्भासित होती रहे। काव्यगत सौंदर्य में बच्चों भाषा, साहित्य, खड़ी बोली, शैली, भावात्मक, रसांत, गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा, अलंकार, अनुप्रास, अमानवीकरण तो है और पुनरुक्त प्रकाश, भाषा, सौंदर्य। महादेवी जी ने अपने तन मन को हिमालय के समान साधना शक्ति और करुणा से भर देना चाहती है। अब देखिए बच्चों, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी आ सकते हैं, तो प्रश्न में हम जवाब भी दे देते हैं। कवयित्री ने किसको समाधिस्थ योगी के रूप में देखा है? तो बच्चों यहाँ लिखना कि कवयित्री ने हिमालय को समाधिस्थ योगी के रूप में देखा है। किसको करुण पुकार सुनकर हिमालय की आंखों में आंसू बहने लगते हैं? तो तुच्छ धूल के कण की करुण पुकार सुनकर हिमालय की आंखों से करुणा के आंसू बहने लगते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो हम सारे चीज़ों को ध्यान देते हुए लिखते हैं। किसका मस्तक कभी नहीं झुकता है? तो बच्चों यहाँ लिखना, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाले हिमालय का मस्तक कभी नहीं झुकता है। कौन अपनी गोद में धूल को धारण किए रहता है? तो हिमालय अपनी गोद में धूल को धारण किए रहता है। कौन वज्र का आघात सहकर भी विचलित नहीं होता? तो हिमालय वज्र के आघात को सहकर भी कभी विचलित नहीं होता है। इसके बाद कवयित्री अपने जीवन को किसके जैसा बनाना चाहती है? तो बच्चों कवयित्री महादेवी जी अपने जीवन को हिमालय के रूप में ढालना चाहती हैं। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा, प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा, शैली तथा रस को बताओ। तो हम बता चुके हैं, लेकिन चलो और बता देते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश की भाषा साहित्यिक, खड़ी बोली, भावात्मक शैली तथा शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। इसके बाद तन तेरी में किस अलंकार का प्रयोग हुआ? तन तेरी में ता अक्षर बार बार आया, तो यहाँ बच्चों अनुप्रास अलंकार हुआ है। तो हेलो बच्चों, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल को, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और बेस्ट ऑफ द लक, अच्छे से इसको तैयार करो। अगर कोई चीज़ की परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपके हर प्रश्नों का जवाब देंगे। धन्यवाद।